अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। यूके के अंदर एक गेट्स कैम्ब्रिज के नाम पर स्कॉलरशिप है जो कि बिल गेट्स स्पॉन्सर करता है। ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट गाय इन द वर्ल्ड, और जिसकी वजह से अगर वो बिल गेट्स इसको स्पॉन्सर कर रहा है तो इट मीन्स कि इसमें एवरीथिंग कवर होगी। इसके अंदर आपकी ट्यूशन फ़ी कवर है, इसके अंदर आपकी ट्रैवलिंग है वो कवर है, इसमें आपको मंथली जो है ना अच्छा खासा एक स्टाइपेंड है या सैलरी बोलते हैं जिसको, जो टैक्स फ्री सैलरी है वो भी मिलेगी। ये ऐसा स्कॉलरशिप है जो आपको एनुअली 20,000 प्लस जो है ना आपकी सैलरी होगी इस स्कॉलरशिप में, और कोई भी ऐसा स्कॉलरशिप नहीं है जो इतनी ज़्यादा आपको सैलरी ऑफ़र कर रहा हो। इसके अलावा जो इसमें प्लस पॉइंट है वो आपके, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपको इसमें फैमिली अलाउंस भी ऑफ़र होता है, और जो कि एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट है। अगर आप फैमिली के साथ भी यूके में ट्रैवल कर रहे हैं या यूके में रहना होगा तो आप इजीली चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। तो इस स्कॉलरशिप को आपने सिक्योर कैसे करना है, ये कैसे अप्लाई करना है, इस सब के ऊपर मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। तो इसलिए आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले इंट्रो सुन लेते हैं। जी दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, आप अपना कंप्यूटर ओपन करें और उसके ऊपर लिखें गेट्स स्कॉलरशिप और या गेट्स कैम्ब्रिज, एंड देन जस्ट इंटर। सो ये वाली वेबसाइट है जो gatescambridge.org, इसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक उठाना है और लिंक को ओपन कर लेना है। जब आप लिंक ओपन करोगे तो ये आपके पास ये वाली टैब ओपन होगी। इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना। इसमें डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं, जो प्रीवियस स्कॉलर्स थे उसकी डिटेल्स दी हुई है, या उनकी स्टोरीज इसमें दी हुई हैं कि उन्होंने कैसे ये वाला स्कॉलरशिप विन किया था। तो मैं आपके साथ वन बाय वन चीज़ें डिस्कस करूँगा कि आपको ये वाला स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपने कंसीडर करनी है। हम सबसे पहले जाएंगे अपना अप्लाई के ऊपर, और ये वाली बात भी यहाँ क्लियर कर लें कि ये मास्टर और पीएचडी दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हैं तो 1 ईयर के लिए है, अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हैं तो 3 to 4 ईयर्स की पीएचडी की फंडिंग आपको यहाँ से मिल सकती है। सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी, ये जो टैब अप्लाई वाली है इसके अंदर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टाइम टेबल, ये सारा इसमें मिल जाएगा। इसमें प्रोग्राम्स में जाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप्स का जो मेन प्रोग्राम है उसका आइडिया, ये यूएस नेशनल के लिए भी है, और अदर देन यूएस नेशनल जो हैं, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो लोग हैं वो भी स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे हम पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या चाहिए हमें। अगर आपने पीएचडी के लिए करना है फुल टाइम तो आपके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्रीवियस आपने मास्टर में ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप पीएचडी के लिए इसके आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपके पास अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। और कुछ यहाँ कोर्सेज हैं जिसके ऊपर आप एलिजिबल नहीं होते अप्लाई, आप अंडर ग्रेजुएट पे अप्लाई नहीं कर सकते। आप कोई बिज़नेस की डिग्री है उसके ऊपर आप एलिजिबल नहीं हैं अप्लाई करने के, और इसके अलावा जो मेडिसिन की डिग्री है या पार्ट टाइम आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो ये वाले कोर्सेज पे या ये वाली कंडीशंस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप फुल टाइम अदर देन मेडिसिन और बिज़नेस के अप्लाई कर रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए, और इसके ऊपर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। एलिजिबिलिटी के बाद इसका अब हम क्राइटेरिया चेक करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वो कंसीडर करते हैं जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है। तो जो वो अपने माइंड में रखते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स को हमने शॉर्ट लिस्ट करना है। सबसे पहले आपके एकेडमिक्स अच्छे होने चाहिए, उसमें 3.5 प्लस सीजीपी हो, 70-80% आपके प्रीवियस जो डिग्रीज हैं उसमें मार्क्स होने चाहिए। फिर आपने रीज़न क्या है इस स्कॉलरशिप को लेने की, उसमें आपने रीज़न भी एक्सप्लेन करनी है। आप उस रीज़न को बड़े अच्छे से एक जो कवर लेटर बनाओगे उसमें एक्सप्लेनेशन करोगे कि मेरे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, या मुझे ये कोर्स जो है वो, ये यूनिवर्सिटी जो हाई रैंक यूनिवर्सिटी है, ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है आपने। और फिर आपने कमिटमेंट है आपकी कि इस स्कॉलरशिप को विन करने के बाद जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, जब आपको डिग्री मिल जाएगी, तो तब आप में क्या चेंजेस आएंगी, या क्या आप वर्ल्ड के लिए जो अपना रोल है वो कैसे प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है वो कैपेसिटी होनी चाहिए लीडरशिप की। ये 4th चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं
तो देन यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, और आपके चांसेस स्कॉलरशिप विन करने के बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं इसके, ये था क्राइटेरिया, जो मेन क्राइटेरिया। जब नेक्स्ट हम जाते हैं टाइम लाइन के ऊपर। यहाँ इन्होंने टाइम भी एक्सप्लेन किया हुआ है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और कब आपने इसकी वेबसाइट पे, ये दोनों पे आपको अप्लाई करना है। एडमिशन के लिए भी आपने अप्लाई करना है, और ये जो गेट्स कैम्ब्रिज की वेबसाइट है इसके ऊपर भी जाके आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ आप जब जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ लिखा हुआ है 23-24 के लिए एप्लीकेशन क्लोज है, लेकिन आपने इसको नहीं फॉलो करना। जो नीचे 24-5 के लिए है ये उन्होंने लिखा सितंबर में ओपन है, तो ये यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एप्लीकेशन ऑलरेडी ओपन है। आपने जस्ट जो है ये यूएस सिटीज़न जो हैं उनके लिए हैं। आपने, हम क्योंकि इस पर एलिजिबल नहीं है तो हमने देखना है यहाँ ऑल अदर एलिजिबल एप्लीकेंट्स। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या श्रीलंका से हैं या नेपाल से हैं तो आपको ऑल अदर एलिजिबल एप्लीकेंट्स में जाना है। वहाँ ये आपने डेट्स नोट कर लेनी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो है आपके पास 5 दिसंबर से 4 जनवरी। इस दौरान आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ये डिपेंड करता है कि कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स की दिसंबर में डेडलाइंस हैं, कुछ की जो डेडलाइंस हैं वो जनवरी में हैं। अब मैं आपको साथ ही इसकी साइट पे जाके, कोर्स डायरेक्टरी की साइट पे जाके आपको थोड़ा सा और भी चीज़ों को बता दूँ। ये जो वेबसाइट है आप देख रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की वेबसाइट है। तो यहाँ भी आपने अप्लाई करना है, इसके ऊपर देखना है कि कौन सा कोर्स आपके लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बायोलॉजिकल साइंसेस का या बायो साइंसेस का कोई देखता हूँ कोर्स कि कौन सा ऑफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बायोलॉजिकल साइंसेस में पीएचडी करना चाह रहा हूँ, मैंने उस पर क्लिक कर दिया और यहाँ आप देखें ये डेडलाइन दी हुई है कि ये 5 दिसंबर इसकी डेडलाइन है। तो ये डिपेंड करता है, कुछ कोर्सेज़ की अर्ली होगी, अर्ली दिसंबर, और कुछ कोर्सेज़ की जनवरी में होगी। तो आपको जस्ट ये वाला स्टेप भी करना पड़ेगा। इस स्टेप से आपने गुजरने के बाद आपको डेडलाइंस भी नज़र आ जाएंगी। इसी तरह कोर्स की जो आपने अगर फंडिंग के लिए, इसी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी डेडलाइन जो है ना 5 दिसंबर है। ये वाली वेबसाइट भी, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक में जाके आपने इसको भी एक्सप्लोर कर लेना है। बैक हम उसी जो गेट्स कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें। उसके बाद जब आपने एप्लीकेशनें अपनी इस वेबसाइट के थ्रू आपने सबमिट कर दी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, तो उसके बाद डिपार्टमेंट आपकी रैंकिंग करेगा कि आपने ये वाले स्टूडेंट्स लिए हैं, इसको हमने रैंक करना है। वो दिसंबर और फरवरी के दौरान, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, वो आपकी शॉर्ट लिस्ट कर देंगे कैंडिडेट्स को। जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनको फिर नोटिफाई कर देगा, और वो वाले जो शॉर्ट लिस्ट डिपार्टमेंट से स्टूडेंट्स होंगे वो कमेटी की तरफ चले जाएंगे। जो गेट्स स्कॉलरशिप जो कमीशन है, इनके पास आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। अब वो आपकी एप्लीकेशन को, जो डिपार्टमेंट ने आपके एप्लीकेशन पे कमेंट्स किए होंगे, जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की होगी, उस सारे को दोबारा वो गो थ्रू होंगे और उसके बाद आपको वो इंटरव्यू की कॉल करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका इंटरव्यू भी होगा, 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू के ऊपर भी मैं आपकी हेल्प करूँगा। जैसे ही ये इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू होगा एंड ऑफ फरवरी या मार्च में, तो इसके ऊपर भी हम आपको एक अच्छी सी गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंटरव्यू के ऊपर भी। उसके बाद ये आपको फिर एंड ऑफ मार्च आपको फिर एक ऑफ़र लेटर आ जाता है। अगर आप लकीली सिलेक्ट हो जाते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर तो फिर आपको एक गुड न्यूज़ आ जाती है। और गुड न्यूज़ आने के बाद आपके पास जस्ट ओनली 72 आवर्स होते हैं। उसके अंदर आपने एप्लीकेशन को, जो आपको ऑफ़र हुई है, उसको एक्सेप्ट करना होता है। अब अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप कहीं और आपका स्कॉलरशिप हो गया, तो आपको उसको रिजेक्ट करना है, ताकि जो शॉर्ट लिस्ट, अगर कुछ और वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो उनको ऑफ़र कर सकें। तो ये यहाँ कंप्लीट इसका जो प्रोसीजर है वो इसमें दिया हुआ है। इसकी वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको दे दूँगा। उसके बाद आ जाते हैं हाउ टू अप्लाई। ये मेन चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो गई हैं। अब हमने एप्लीकेशन की तरफ जाना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई करना है। इसके भी इन्होंने कंप्लीट डिटेल दी हुई है। सबसे पहले है कि आपने अपनी डेट्स नोट कर लेनी है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की डिफरेंट है। तो मोर देन 30 डिपार्टमेंट्स हैं, तो मैं बड़ा मुश्किल होगा उसके ऊपर बात करना। तो इसलिए आपने डिपार्टमेंट का काम, जो मैंने लिंक दिए हुए हैं आपको, उस लिंक पे जाके आपने डिपार्टमेंट सर्च कर लेना है, अपनी डिग्री सर्च कर लेनी है, पीएचडी के लिए आ रहे हैं, मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, उसकी जो डेट्स हैं वो नोट कर लेनी है और अप्लाई करना शुरू कर देना है। और इसके लिए आपको एक्सेप्टेंस भी चाहिए होगी। तो अभी आपके पास इनफ टाइम है, अभी से एप्लीकेशन के ऊपर काम शुरू कर दें और अपना एक्सेप्टेंस लेटर अपने जो डिपार्टमेंट है उससे कोशिश करें बाय ईमेल
उनसे साथ ईमेल करें और अपना प्रपोज़ल उनको सेंड करें, स्टडी प्लान सेंड करें और उनको बताएं कि आप जो है ना गेट्स कैम्ब्रिज के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर आपने उनको बताना है कि हमें आपकी एक्सेप्टेंस चाहिए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ आपके लिए वो है स्टेटमेंट। आपने बड़ी एक अच्छी से जो है एक अच्छी स्टेटमेंट लिखनी है और इसकी वर्ड लिमिट भी दी हुई है, नॉट मोर देन 3000 आपके पास वर्ड्स, अंडर 3000 वर्ड्स की आपने अच्छी सी स्टेटमेंट लिखनी है, जिसमें आपने प्लान करना है कि ये स्कॉलरशिप आपको क्यों चाहिए, इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं वर्ल्ड को और आपके कंट्री को, या आप पर्सनली आपको क्या इसके बेनिफिट्स हो रहे हैं। ये है अगर आपने मास्टर्स के लिए दिया हुआ है तो स्टडी प्लान देना है, और अगर आपने पीएचडी के लिए है तो स्टडी प्लान के साथ आपने रिसर्च प्रपोजल भी लिखना है, और अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल जो भी आपके माइंड में प्लान होगा, जो आपने मास्टर में किया होगा, उसको अपने उसी को आपने कैरी करना है, कंटिन्यू करना है नेक्स्ट स्टेज के ऊपर, तो आप उसके ऊपर एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हैं। या फिर आपने जो सुपरवाइज़र जिसको आप जहाँ आप पीएचडी करना, जिसके साथ पीएचडी करना चाह रहे हैं, उनसे हेल्प लेके अभी आप प्रपोजल लिख सकते हैं। उसके बाद आपको रेफरेंस चाहिए होंगे, तो आपने अपने जो करंट जहाँ भी आप जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं या जिस यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ भी रहे हैं, तो उन यूनिवर्सिटी से आपने अपने रेफरेंस भी ले लेने हैं टीचर से, और वो उनकी इंफॉर्मेशन भी आपने उसमें ऐड कर देनी है। और इसके अलावा यहाँ एक लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का, तो यहाँ आपने क्लिक करना है, तो ये आपको एक नई टैब पे ले जाएगा, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जिस तरह मैंने प्रीवियस बताया था ऐसे ही आपने यहाँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाना है, और आपको यहाँ वेबसाइट के ऊपर पोर्टल मिल जाएगा। पोर्टल पे जाके आपने एप्लीकेशन जो लॉगिन होना है, सारी डिटेल्स दे के अपनी आईडी जो ईमेल्स है, ईमेल्स देने के बाद आप यहाँ लॉगिन हो जाते हो। लॉगिन होने के बाद जो भी वो डिटेल्स मांगता है आपने वो डिटेल्स प्रोवाइड करना। आगे सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ें हैं, आपने वहाँ जाके इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स वो कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसीजर है कि वो स्टूडेंट को सिलेक्ट, सिंपल प्रोसीजर है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपने टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है जैसे ही आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी। सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने स्टेटमेंट लिखनी है। और उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है आपका रिसर्च प्रपोजल, वो भी बहुत अच्छा आपका होना चाहिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, और उसके अंदर जो लेटेस्ट आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आपने डिस्कस करने हैं और उसका सलूशन देना है। वो बेसिकली आपने एक रिसर्च प्लान लिखना है, उसके ऊपर आपने कौन सी रिसर्च आप आके करेंगे, उसका बेनिफिट्स क्या होंगे। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो मैं उसको कहता हूँ आप उसमें ये भी कंसीडर करें कि आपकी जो CGPA है लास्ट ईयर की, उसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपने PhD के लिए आ रहे हैं, आपके पास कुछ पब्लिकेशन हैं अच्छे जर्नल्स में, उसको भी आप हाईलाइट करें, उसको भी आप एप्लीकेशन में ऐड करें। तो ये सारी चीज़ें आपके उस एप्लीकेशन में काउंट होंगी। और इसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो फर्स्ट प्रोसीजर होगा वो होगा डिपार्टमेंटल नॉमिनेशन। सबसे पहले आपकी डिपार्टमेंट की नॉमिनेशन जो है वो कंपलसरी है। उसमें आपने जितनी अच्छी आप रिसर्च प्रपोजल और स्टडी प्लान लिखेंगे उतनी आपके चांसेस हैं नॉमिनेशन के कि आपकी नॉमिनेशन पॉसिबल है। जब नॉमिनेशन हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन कमीशन के पास, गेट्स स्कॉलरशिप जो कमीशन है वहाँ जाती है, वो फिर आपको इंटरव्यू की कॉल कर लेते हैं। जब आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो उसमें आपको 20 से 25 मिनट का एक इंटरव्यू होगा जो कि ऑनलाइन होगा, आपको उसका लिंक भी वो भेज देंगे। उस लिंक के ऊपर आपने एक जूम के ऊपर आपने एक अच्छा सा इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी। जैसे मैंने पहले कहा कि इंटरव्यू के ऊपर फेब के अंदर मैं एक अच्छी सी आपको वीडियो भी बना दूंगा। आपने जिन लोगों को इंटरव्यू की कॉल आए तो प्लीज़ वो ज़रूर कमेंट्स कर दें ताकि मुझे रिमाइंडर भी रहेगा कि मैंने उसके ऊपर एक अच्छी सी आपको वीडियो बना के देनी है। तो जैसे ही आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू और प्लस आपकी जो डिपार्टमेंटल है चीज़ें, उसको वो शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको वो बता देते हैं कि जिसका इंटरव्यू अच्छा होगा, इंटरव्यू में वही चीज़ें आपकी जज होंगी जिस तरह आपका स्टडी प्लान जज होगा, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस जज होगा, आपका एकेडमिक्स कितने अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें जज होंगी। और उसके अलावा आपके पास जो लीडरशिप क्वालिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को आपने इसमें हाईलाइट करना है। लीडरशिप क्वालिटी कितनी है आपके अंदर, ये सारी चीज़ें आपकी जज होंगी, उसके मार्क्स होंगे। और मार्क्स होने के बाद आपको वो अगर जितने अच्छे ज़्यादा मार्क्स होंगे, जितना अच्छा आपने इंटरव्यू में परफॉर्म किया होगा, उतने आपके चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये एक कंप्लीट ओवरव्यू है इस स्कॉलरशिप का। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है क्योंकि इसकी फंडिंग बहुत अच्छी है। इस तरह का कोई भी यूके में और स्कॉलरशिप नहीं है जो इतनी ज़्यादा आपको फंडिंग दे रहा हो।
कि आपके फैमिली अलाउंस इसमें कवर हैं, आपकी ट्रैवलिंग इसमें कवर है, आपकी कॉन्फ्रेंस इसके अंदर कवर है, और इसके अलावा जो है एक हैंडसम अमाउंट जो है ना वो 20,000 प्लस जो है पर एनम आपको विदाउट टैक्स आपको वो पे कर रहे हैं। तो इसलिए आपने अच्छे से इसके ऊपर तैयारी करके फुल आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई स्पेसिफिक जो आपको समझ नहीं आ रही होगी ड्यूरिंग एप्लीकेशन, तो आपने इस वीडियो में कमेंट्स करना है। आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।